हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। हमारे 100 डेज 100 केसेस के तहत आज फिर से एक नया केस। ये केस 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें पेशेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि उसने आकर बोला क्या। पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि इस पूरे केस में एक बहुत सुंदर हमें तरीका मिला रूब्रिक्स बनाने का। आप सभी ट्राई करना रूब्रिक्स बनाने की। सो दिस इज अ केस ऑफ ओबेसिटी, मोटापा है, और डिप्रेशन। 107-8 किलोग्राम पेशेंट का वेट है, उसके नीज में पेन है, उसके काफ रीजन में पेन है, कुछ दिनों से ही दर्द है, लेकिन मोटापा तो बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे समय से है। और कोई यूरिक एसिड नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सभी टेस्ट करवाए हुए हैं, सब ठीक है। उनकी वाइफ बीमार रहती हैं एंड शी इज़ ऑन मेडिसिन्स। बीच में ऑब्सेशन की मेडिसिन है, शिज़ोफ्रेनिया की, इस तरह की उनकी वाइफ की दवाइयाँ चल रही हैं। तो वो आकर मुझे क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, बढ़ी जा रहा है। तो मैंने कहा क्या काम करते हो? ही सेड कि मैं गांव का सरपंच हूँ, तो बड़े काम करने पड़ते हैं हमें। हम एक पोजीशन पर हैं और बहुत सारे लोगों के साथ जाना पड़ता है, कभी पुलिस थाने में, कभी किसी और को मिलने के लिए। सो ये काम जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने मुझे दी है वो मुझे करनी पड़ती है और करनी अच्छी लगती है। मैंने कहा कैसे ये जिम्मेदारी निभाते हो? वो कहते हैं हर तरीके से, सब कुछ करना पड़ता है। और वैसे स्वभाव कैसा है? तो उन्होंने बोला कि स्वभाव तो वैसे मेरा नरम है, ज़्यादा लड़ाई वड़ाई मैं नहीं करता। मोटापे की ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा, मुझे क्योंकि मैं सरपंच हूँ, मुझे स्पीच देनी पड़ती है जगह जगह पे। तो पहले तो स्पीच में मेरा मन घबराता है कि कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छी तरह से बोल भी देता हूँ। मैंने कहा शराब वगैरह पीना तो सब चलता है जी, रोज़ चलता है। सो दिस इज द केस। इसमें बहुत सुंदर 5-6 रूब्रिक्स छिपे हुए हैं, आपने वो बनाने हैं और उसके बाद मेरे रूब्रिक्स के साथ कंपैरिजन करना है। तो आप यहाँ वीडियो स्टॉप करके रूब्रिक्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। सबसे पहला क्या प्रॉब्लम थी? ओबेसिटी। ओबेसिटी जनरलिटीज़ में मिलेगा और उसमें बहुत सारी, आई थिंक 130-40 मेडिसिन है। दूसरा, उन्होंने बोला कि स्वभाव तो नर्म ही है, दिस इज माइल्डनेस। और जो अगली बात बोली कि गांव का सरपंच हूँ तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, कभी पॉलिटिशियन से मिलना है, कभी सरकार को मिलना है, पुलिस को मिलना है। सो वो करते हैं हम। सो दिस इज डिल्यूजन, ग्रेट ही इज। सरपंच हैं हम, लाइक दिस। उसकी टोन देखनी है कि क्या है, तो उसको लगता है कि वो ग्रेट बंदा है। सो डिल्यूजन, ग्रेट ही इज। और उसकी जो बोलने की टोन थी, वहां से आपको पता लगेगा कि ईगोटिज्म है या नहीं है। जब बंदा कहता है सरपंच है हम, गांव के बहुत काम करने पड़ते हैं, फलाने को मिलना है, ढमकाने को मिलना है, दिस इज ईगोटिज्म। उसकी टोन थोड़ी स्ट्रांग होगी, उसकी टोन से हमें पता चलेगा कि खुद को वो समझता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग, सीधा। हमने जो भी रूब्रिक्स लेने हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि घुमा फिरा के कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे रूब्रिक लेने हैं। और अगली बात उन्होंने क्या बोली कि मैंने बोला कि काम काज, ये जो काम करते हो तो किस तरह से करते हो? तो उन्होंने बोला कि सब कुछ करना पड़ता है, दिस इज
मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल। पैसे भी लेने देने पड़ते हैं, पुलिस के पास भी जाना पड़ता है, बड़ा कुछ करना पड़ता है। बंदा ज़रूरी नहीं है कि आपको आकर बोलेगा कि मैंने फलाने को मार दिया या मैंने फलानी रिश्वत ली है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब वो कहता है कि ये सब कुछ करना पड़ता है, तो वहाँ पे मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, कि हर एम्प्लॉय करता है मीन्स अपना काम निकलवाने के लिए, और उसको लोगों के साथ जाना पड़ता है। और मैंने पूछा शराब वगैरह, कहते हाँ पी लेते हैं। वैसे हमारे पंजाब में वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई घर ऐसा होता होगा जहाँ शराब वगैरह ना चलती हो। सो एल्कोहलिज्म एंड डिप्सोमेनिया। जब लगातार शराब पीने की लत लग जाती है, हर रोज़ पीनी होती है, तो वहाँ हम एल्कोहलिज्म लेते हैं, डिप्सोमेनिया लेते हैं। रोज़ पीनी ही है, ये कंपल्शन बन जाती है। और लास्ट बात उन्होंने बोली कि स्पीच देनी पड़ती है। जब स्पीच देता हूँ तो मुझे मेरे मन में होता है कि कैसे बोलूँगा, लेकिन बाद में मैं बहुत अच्छी स्पीच दे देता हूँ। दिस इज टिमिडिटी, पब्लिक अबाउट अपियरिंग इन टॉक टू कैपेबल ऑफ। कि पहले लगना, पहले टिमिड, खुद को टिमिड शो करना कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन बाद में कैपेबल ऑफ, कर सकना, सिंगुलर मेडिसिन है इसमें। सो जब ये रूब्रिक्स इसमें डाले तो 3 मेडिसिन बिल्कुल पैरेलल आई, लाइकोपोडियम, प्लैटिना, विरेट्रम। जो प्लैटिना एंड विरेट्रम है, जो आप चार्ट में भी आपने देखा है, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो मेरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग बहुत है। और जो एक लास्ट वाला रूब्रिक है, टिमिडिटी, पब्लिक अपियरिंग अबाउट टू टॉक इन कैपेबल ऑफ, कैपेबल टू टॉक, उसमें सिंगुलर है, दैट इज लाइकोपोडियम। सो जितने भी ये पॉलिटिशियन काइंड ऑफ लोग होते हैं, ये बहुत खुद को समझते होते हैं और हर तरह के हथकंडे, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और खुद को बहुत समझते हैं कि मैं तो, अदरवाइज देखा जाए तो जो पॉलिटिशियंस है, जो सरपंच है, वो सबसे जो फर्स्ट रेटा है, जो हमारी गवर्नमेंट का, वहाँ का वो लीडर है, वहाँ का हेड है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये लोग खुद को समझते हैं। पहली बात तो मैंने जो बोली कि इस वीडियो में रूब्रिक्स बहुत अच्छे बनेंगे। दूसरी बात, उनको लाइकोपोडियम 1 mg दी गई और 1 महीने के बाद आकर क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे हाथ रख लिया है, तो वेट तो इनका अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको साथ में डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग थी कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, ऐसे मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने आकर क्या बोला, डिप्रेशन मच मच बेटर, क्योंकि उनकी वाइफ बीमार है और 109 किलो वेट है, बट बोल क्या रही हैं, आई एम एज इफ अ यंग मैन ऑफ 20 years। कि जो आपने दवाई दी उससे वेट तो चाहे फर्क नहीं पड़ा, डिप्रेशन मेरा ठीक हो गया, हालांकि मुझे उन्होंने ऐसा डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं बताया था, मेरा डिप्रेशन तो मच मच बेटर, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं 20 साल का यंग बॉय हो गया, यंग लड़का बन गया। एंड इनकी एज है 40 years। उसके बाद इन्होंने 1-1.5-2 महीने दवाई ली, दवाई तो नहीं ली, लेकिन मैंने ये केस आपके लिए इसलिए प्रेजेंट किया है क्योंकि इसमें ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। जब पेशेंट को खुद में ये चेंज दिखने लगे कि वो यंग फील कर रहा है,
उसका डिप्रेशन चला गया। और रूब्रिक्स बनाने बहुत ज़्यादा सिंपल एंड टू द पॉइंट थे। So that's why I presented this case. So this is all in today's video. Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.